अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक वीडियो भेज चुका हूँ किस तरह आसान अरबी ग्रामर किस तरीके से आप सीख सकते हो और मुहावरा से लेकर सरफनोश तक यानी पूरी तफसीली चीज़ें जो आपको पिछले 3 से 4 सालों में सिखाई जाती हैं वो किस तरीके से आप लोग सीख सकते हो उसके हवाले से सारी मैंने बात की थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बाकी जो होती हैं हदीस की बुक्स, ठीक है, और जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बाकी जो चीज़ें हैं फ़िक़्ह की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे यानी हमारे यहाँ कुछ ऐसे अशआर शायर गुज़रे हैं जिन्होंने इस्लाम के ऊपर बहुत काम किया, अल्लामा इक़बाल वगैरह, तो उनकी शायरी वगैरह और ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की सहाबा-ए-किराम की जो है वो सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, फ़िक़्ह की किताबें और बाकी जो हदीस की बुक्स हैं सारी की सारी, वो आपको एक ही एप्लीकेशन में सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूँगा। इस्लाम 360 अच्छी ऐप है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मवाद है यानी कि सब कुछ है, लेकिन उतनी डिटेल से चीज़ें मौजूद नहीं है, ठीक है? जितनी डिटेल से इस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी। हाँ, इसमें कुछ फीचर इस्लाम 360 कुछ फीचर में इस्लाम 360 आ गया है और कुछ फीचर्स में ये वाली एप्लीकेशन आ गई है। तो इस्लाम 360 में आपको ऐड भी शो होते हैं, इस एप्लीकेशन में आपको ऐड शो नहीं होते, बाकी सारा, ठीक है? इसमें आपको फ़िक़्ह की किताबें मिल जाती हैं, इसमें आपको कुरान पाक मिल जाता है, तफ़सीरों के साथ, सारी चीज़ों के साथ, ठीक है? तो इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो इसके लिए आपको ना प्ले स्टोर पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे ना ये इस्लाम वन, ठीक है, इस्लाम वन के नाम से सर्च करेंगे, ये देखिए इसके अंदर बहुत डिटेल है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से जमील इंडस्ट्री फॉर्म्स दिए गए हैं। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँ तो होम पेज के अंदर हमें दुआएं मिल जाती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती है। यहाँ पर 3 याद जो है पूरी एक किताब है जो कि मौलाना मदूदी की है मेरे यहाँ से। इस्लाम को बहुत ही आम तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया जो हमारे यहाँ जो पहली क्लास से लेकर पहली दूसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक ये पढ़ाई जाती रही है, ठीक है? तो बहुत पुरानी बुक्स है, इसके अंदर बहुत ही तफसील के यानी कि आसान अल्फाज में इस्लाम को बताया गया है, ठीक है? इसके अलावा फ़िक़्ह की किताब मौजूद है, सारे इसमें टॉपिक्स मौजूद हैं, ठीक है? आप इसमें पढ़ सकते हो फ़िक़्ह के जो मसाइल होते हैं, ठीक है? सारी उन्होंने पूरी किताब उसमें दे दी है और है जमील में नस्ल, लेकिन बाकी अगर आप दूसरी एप्लीकेशन में देखेंगे तो यार वो बहुत ही उन्होंने गंदा-गंदा लिखा होता है इतने गंदे फ़ॉन्ट्स के अंदर। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको हिस्ट्री उर्दू की सारी किताब उर्दू की किताब मिल जाती है, इस्लामिक हिस्ट्री सारी मिल जाती है। ये जी है किताब तारीख़ इस्लाम, मुसन्नफ़ है मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी, ठीक है? ये इन्होंने लिखी है, काफ़ी लंबी है, अभी मैंने ये सारी पढ़ी नहीं है, ठीक है? तो पूरी डिटेल है इसके अंदर ना, सारी हिस्ट्री है, मुख्तलिफ हिस्ट्री में 2003 से दो 2500 पेज पर मुश्किल है ये, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर सहाबा-ए-किराम की हिस्ट्री मिल जाती है, ठीक है? वो आप पढ़ सकते हो सारे सहाबा-ए-किराम की यहाँ पर कम से कम ये 44 के अंदर ये पूरी उन्होंने एक किताब ये भी दे दी है। इसके अलावा अल्लामा इक़बाल की सारी पोएट्री आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है, ठीक है जी? सारी की सारी ये देखिए जो मशहूर 4 किताबें हैं अल्लामा इक़बाल की उर्दू है, वो मिल जाती है। इसके अलावा ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आपके सामने, इसके अलावा यहाँ पर मोर पर क्लिक करते हो इनकी वेबसाइट ही मौजूद है, ठीक है? और यहाँ पर आप अगर होता है कि हमारे यहाँ जो अक्सर हमारे पास मोबाइल होते हैं उनके अंदर हम उर्दू लिखने लगते हैं तो बहुत गंदी लिखी जाती है। एक और फीचर बहुत ही कमाल का है, यहाँ पर आप उर्दू टेक्स्ट लिख सकते हो, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उर्दू वाली कीबोर्ड लिख रही है, देखें, ये आप कुछ भी लिख रहे हो ना उर्दू के अंदर तो यहाँ पर आप टाइप करके बहुत ही आसानी से और साफ उर्दू फ़ॉन्ट्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है? इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ये एक बहुत ही और फिर आप कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। लेकिन दूसरी जगह पर जाके ये फिर उसी में तब्दील हो जाता है, बस इस ऐप के अंदर वो जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, ठीक है जी? उसके बाद ये तो हो गया जी हमारे पास होम पेज के अंदर ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाए जी ये अज़कार है सारे, उन्होंने अज़कार भी दिए हुए हैं ये, ठीक है? साथ में रेफरेंस भी दिया हुआ है और भी इसमें बहुत कुछ है, साथ में पूरी तर्जुमा ही हमने और भी चीज़ें रिकमेंड की हुई हैं ना, यानी आप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जुमा ही पढ़ सकते हो। फिर उसमें आया हदीस की सारी बुक्स हैं, इतनी बुक्स आपको इस्लाम 360 में नहीं मिलेंगी, इस्लाम 360 में टोटल 6 बुक्स हैं, लेकिन इसमें आप देखें हदीस की कितनी बुक्स हैं, 20 से ज़्यादा बुक्स हैं हदीस की, ठीक है? और सर्च भी इनकी अच्छी है, मेरे ख्याल से इस्लाम 360 से अच्छी सर्च करता है ये एप्लीकेशन, वैसे अच्छी है वो भी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस वाले। अच्छा, उसके बाद कुरान में आ जाए तो कुरान में आपको ऑडियो कुरान मिल जाता है, ठीक है? आयत बाय आयत कुरान मिल जाता है, सर्च भी आप कर सकते हो, दो किस्म की इसके अंदर सर्च आपको मिलती है, ठीक है? 2 किस्म की सर्च कर सकते हो, ठीक है? और नोट भी आप बना सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो, यहाँ पर ऑडियो में आपको बहुत कुछ मिल जाता है यार। दूसरी एक बात और मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है कि आप एक दफ़ा इसको डाउनलोड कर लें, इसकी सूरतों को आप आराम से बाद में बगैर इंटरनेट के भी सुन सकते हैं। इस्लाम 360 में भी ये फीचर है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो मेरे ख्याल से स्टोरेज को कंज्यूम करता है, ये कम कंज्यूम करता है, ठीक है? ऑडियो में आपको कुरान आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो, फिर ऑडियो के अंदर से आपको कुरान नहीं मिलता, बल्कि
ऑडियो के अंदर आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिल जाती है, ठीक है। सहाबा इकराम की ऑडियो जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती है, जो नहीं पढ़ सकते, तो ऑडियो के अंदर ये सब सारी चीज़ें आपको, यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ऑडियो में भी मिल जाती है, ठीक है। इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। ये देखिए, ये जी ऑडियो में, ठीक है, ऑडियो में भी आपको इससे ये सारी चीज़ें मिल जाती है, आपने टेंशन नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है। इसके अंदर आपको तफसीर भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से इसमें फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग के अंदर डॉट थीम, और जो एक यानी कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, मुझे इस्लाम 360 से ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, इस पे एक मसला है कि ये ना, यानी कि एक फीचर मुझे इसमें कमी लग रही थी कि ये खुद बहुत यानी साथ साथ नहीं चलता, थोड़ा सा मसला है इसके अंदर बस। यानी अगर आप कुरान सुन रहे हो तो आयत थोड़ी सी पीछे रह जाती है, या थोड़ी सी स्पीड स्लो है। अगर आपने यानी ऑनलाइन आप सुन, आपने डाउनलोड भी की हुई, तो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम रहता है इस्लाम 360 की, यानी जो आप अगर ऑनलाइन सुन रहे हो तो तो बहुत जल्द जल्द आती है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा, यानी उससे थोड़ा सा डिले होता है, इसके बाद बंदे की तरह मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो फिर ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ज़रा भी डिले नहीं होता। लेकिन अगर ऑनलाइन आप तिलावत सुन रहे हो, तो उसमें ज़रा सा कुछ सेकंड का डिले इसमें आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसकी एप्लीकेशन को नहीं करना चाहते, तो इसकी वेबसाइट भी मौजूद है, वहाँ पर भी सब कुछ इसी तरह मौजूद। जो फीचर इसके अंदर है, वो सारे के सारे फीचर्स इनकी जो है वो वेबसाइट पर भी मिलता है, ठीक है। तो प्ले टाइम भी इसको आ जाता है, ठीक है जी। कागज की डायरेक्शन वगैरह भी सब कुछ है, ठीक है। शेयर मोड ऐप है। मोड ऐप में इस बंदे ने ना सारी किताबों के अलग अलग ऐसे ऐप भी बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इस बंदे इसके बारे में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, पूरा इस बंदे ने इंट्रोडक्शन भी दिया है, ये पाकिस्तानी है, ठीक है। गैर मौसम ये आजकल कादियानी भी बड़े खराब है, वो भी अपनी चीज़ें देते हैं। तो इसने अगर आप इसका प्ले स्टोर पर जाके इसका जो प्ले स्टोर का चैनल देखेंगे ना, जो इसके, तो सारी बुक्स की अलग अलग से भी, यानी बुखारी का अलग से ऐप बनाया हुआ, सब कुछ इसने पहले अलग बनाया हुआ था। तो अब इसने ना वो सारी तफसीरें, सारी जो तर्जमे, सारी तलावत, उनको जो ना एक ही एप्लीकेशन में डाल दी है। ये कब का है, काफ़ी देर की ये है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिले, ठीक है। वो आप अब जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे, आपको अंदाज़ा होता जाएगा। इसका और भी एक फीचर बताऊँ यार, कहाँ गया। इस्लाम 360 में भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें आप कॉपी कर सकते हो कहीं से भी टेक्स्ट को, कहीं पर भी शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा दोस्तों, मैं ना एक वीडियो बनाने लगा हूँ इस्लाम दी वीडियो तो देख ली, बाकी दी वीडियो आ देखो ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ 360 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਥੋੜੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। मेरे हिसाब ਨਾਲ बहुत यानी ਤੇ ਗਿਣੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7 ਇਸਲਾਮ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 25 26, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ 360 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰਸ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਡ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ 360 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਠੀਕ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਥੀਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਰਕ ਥੀਮ ਇਸਲਾਮ 360 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਗ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤਲਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਰਕ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੌਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵਰਲਡ ਕਲਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ।